ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर से अस्थिर कर दिया है। अमेरिका, जो लगातार इजरायल का समर्थन करता रहा है, अब खुद भी संभावित खतरे को भांपते हुए सतर्क हो गया है। अमेरिका ने कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयर बेस से चुपचाप अपने विमान हटाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि यह कदम संभावित ईरानी हमलों से अपने सामरिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। प्लैनेट लैब्स द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज के अनुसार 5 जून तक जहां एयरबेस पर लगभग 40 अमेरिकी सैन्य विमान खड़े थे, वहीं 19 जून तक इनकी संख्या घटकर केवल 3 रह गई है। हटाए गए विमानों में से 130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट और खुफिया विमान प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ ही 15 से 18 जून के बीच अमेरिका से कुल 27 फ्यूलिंग विमान, जिनमें KC-46A, पेगासस और KC-135 शामिल हैं, यूरोप के लिए रवाना हुए। इनमें से अधिकांश अभी भी यूरोप में तैनात हैं, जो लंबी दूरी के सैन्य ऑपरेशनों की तैयारियों की ओर इशारा करता है। कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी एयरबेस की सुरक्षा के मद्देनजर वहां प्रवेश सीमित कर दिया है और स्टाफ को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस समय पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। सैन्य परिवारों को स्वेच्छा से ठिकानों को खाली करने की अनुमति दे दी गई है। सामान्यतः इस क्षेत्र में लगभग 30,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालातों में यह संख्या बढ़कर 40,000 के करीब पहुंच गई है। अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 43,000 तक गया था, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले किए थे। हालांकि पेंटागन ने ताजा तैनाती पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अमेरिकी सैनिक किसी भी संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 2 हफ्तों में यह फैसला लेंगे कि क्या अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा या नहीं। ट्रंप का मानना है कि कूटनीति की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है और ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए बातचीत का रास्ता खुला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने तीखा बयान देते हुए कहा कि खामेनेई जैसे तानाशाह का अब अस्तित्व बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बयान उस घटना के बाद आया जिसमें एक ईरानी मिसाइल हमले में अस्पताल को निशाना बनाया गया और 40 से अधिक लोग घायल हुए। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की सैन्य गतिविधियां यह साफ संकेत दे रही हैं कि स्थिति गंभीर है और अगर कूटनीति विफल हुई तो अगले कुछ सप्ताह बेहद निर्णायक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक